महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत असलेल्या 11 सदस्यीय शीख समन्वय समितीने CBD बेलापूर येथील राजीव गांधी स्टेडियममध्ये 3 दिवस आयोजित केलेला पहिला पंजाबी संस्कृती महोत्सव 2025 हजारो लोकांच्या सहभागाने ऐतिहासिक ठरला। पंजाब आणि महाराष्ट्राचे रंग, वारसा आणि संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा हा 3 दिवसांचा मेळा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। प्रेक्षकांनी पंजाबी आणि महाराष्ट्रीय संस्कृतीचे वैयक्तिक आणि सामूहिक रंग अनुभवले। या कार्यक्रमात महाराष्ट्र सरकारच्या राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ परिवहन, अल्पसंख्याक विकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग प्रमुख पाहुण्यांव्यतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि सामाजिक नेते उपस्थित होते। रणजित बावा यांचे दमदार लाईव्ह परफॉर्मन्स, मधुर गायन आणि दमदार बीट्सने प्रेक्षकांना नाचायला भाग पाडले। नीत, भांगडा, गिड्डा, लावणी इत्यादी पंजाबी आणि महाराष्ट्रीय लोकनृत्यांचे भावपूर्ण सादरीकरण करून दोन्ही राज्यांचे रंग दाखवण्यात आले। मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागामुळे हा मेळा पंजाब आणि महाराष्ट्रातील मैत्री आणि आध्यात्मिक ऐक्याचा उत्सव बनला। अकादमीचे कार्यकारी अध्यक्ष बलमलकीत सिंग यांनी महाराष्ट्र सरकार, वैयक्तिक पाहुणे, कलाकार आणि जनतेचे आभार मानताना सांगितले की हा मेळा पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या एकतेचे आणि सामायिक वारशाचे जिवंत प्रतीक आहे। येत्या काळातही असे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत। या उत्सवाने सांस्कृतिक वारसा, विविध भाषा, लोकचालीरीतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सार्वजनिक एकता मजबूत करण्यासाठी एका नवीन युगाची सुरुवात केली आहे। आम्ही हा महोत्सव यशस्वी करणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे आम्ही आभारी आहोत। 2024 में हमारे तो मैडम आनंद जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो नीलेश मात्रे जी, इनका भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त है हमारी, तो बहुत बहुत 11 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी एक महाराष्ट्र की हमारी कन्या तो पंजाबी समाज की ओर से मैं संपूर्ण महाराष्ट्र आपके सब कोऑर्डिनेशन से इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, तो इनको सब लोगों को धन्यवाद तो देना चाहिए। और हम गुरु हरभजन सिंह का याद जरूर करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये आप लोग हैं ना, जैसे पंजाब देश की पगड़ी है, पंजाब देश की पगड़ी है। और मैं ट्रांसपोर्ट में भी हूँ, तो गड्डी चलाते तो पंजाब वाले ही है, और देश की गड्डी की सुरक्षा करते हैं वो पंजाब वाले ही है। तो इस कार्यक्रम में मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया। तो आप लोगों के साथ बैठ के हमारे गायक रंजित ओबू का गाना सुनेंगे। बहुत अच्छा आवाज है। और पंजाब साहित्य अकादमी को महाराष्ट्र सरकार ने अनुदान भी जाहिर किया है 3 करोड़ रुपए का। यहाँ आप सांस्कृतिक प्रोग्राम ले सकते हैं, आपके साहित्य का प्रकाशन कर सकते हैं, ऐसे गायकों को स्टेज दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र के इतिहास में जब से हमें आज़ादी मिली है, पहली बार पंजाबी सभ्याचार मेला राजीव गांधी स्टेडियम CBD में हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता कि जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, कितनी हमारी पंजाब के लिए, पंजाबी के लिए और हमारी पंजाबियत के लिए कितनी सक्रिय है। हमारी जो माँ बोली पंजाबी है वो हमारे महाराष्ट्र में कैसे प्रफुल्लित हो, कैसे हमारे बच्चों में पहुँचे, कैसे हमारा सभ्याचार पहुँचे, कैसे हमारे रीत रिवाज पहुँचे, कैसे हमारा इतिहास पहुँचे, इसके बारे में इन्होंने विशेष तौर पर महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी का निर्माण किया हुआ है। इसके साथ में ही बहुत बड़ी बात उन्होंने ये की है कि हमारे समाज के कई मुद्दे हैं
जो हम सरकार के पास नहीं लेके जा पा रहे, तो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन किया हुआ है। आज ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक सभ्याचार मेला हुआ। ये 3 दिन का सभ्याचार मेला था, जिसमें कि 28, 29, 30 को अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई, जो जैसे कि राणा जंग बहादुर जी ने, जो कि एक मशहूर कलाकार हैं, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पंजाबी फिल्म में, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका हमारे पंजाबी साहित्य में है। और इन्होंने बताया है कि जिस तरह नामदेव जी जो हमारे संत महाराष्ट्र से हुए थे, जिनका कि अंतिम समय पिंड गुमान ने हुआ, वहाँ पर गुरुस्थान बना हुआ है, उसके नाम पे 15 बरस से हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी CBD स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि 15 बरस हो चुके हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि इसकी विशेषता जो कार्यक्रम की है, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन सरकारी पद्धर के कार्यक्रम हो जिसमें कि उद्घाटन आपका मंत्रालय का सेक्रेटरी करे और आपके कार्यक्रम जो कल्चरल इवेंट है उसमें आपके जो डिपार्टमेंट है, हमारा माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके मंत्री आए हों। हमारी श्रीमती माधुरी ताई मिस्सल जी विशेष तौर पर पहुँचे आज, बल्कि गुड़ी पाड़वा का त्यौहार था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वो अपना पूना से इतना व्यस्त कार्यक्रम था, वहां से छोड़कर यहां पर हाजिरी भरने आए, हमें मार्गदर्शन दिया, हमें प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, जो कि हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उसके साथ में उनको कई सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है। वो जहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सोशल जस्टिस के हैं, मेडिकल एजुकेशन के हैं और बहुत बड़ा हमारा जो समाज है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है उसके भी वो मंत्री हैं। तो आके उन्होंने बहुत खुल के कहा कि हम सरकार आपके साथ में है। जो भी हमारे मांगे थी उन्होंने कहा कि हम ओपन हार्ट दे आर विद द पंजाबी कम्युनिटी। और ये बहुत बड़ी बात है, मैंने अपने जीवन में इस तरह की सक्रिय सरकार नहीं देखी कि एक समाज में हम माइक्रो कम्युनिटी हैं, लेकिन सरकार हमें इतना इम्पोर्टेंस, इतनी महत्वता दे रही है कि हमारा कल्चर आगे बढ़े। और मैं विशेष तौर पर जहाँ पर कि यहाँ पर रंजीत बावा जी ने परफॉर्म किया, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर हमारी पंजाबी समाज इकट्ठा हुआ, पंजाबी और महाराष्ट्र के कल्चर को हमने संस्कृति तो एक स्टेज पे पेश किया। दैट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ द पंजाब एंड कल्चर एट वन प्लेस। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र विच हैज़ बीन डन। और उसके बाद में मैं धन्यवाद करूँगा। अंत में कहने को तो बहुत कुछ है, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम को सीमित रखते हुए जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे जो मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारे जो MOS हैं माधुरी ताई मिस्सल जो वहाँ पर खुद हाजिर थी, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जेवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी विकेशा आडव जी, इतना प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट है कि हम जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ समय लगता है। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सपने यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने अपने सामने कई लक्ष्य रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे 170 दिन हुए हैं सिर्फ एकेडमी के, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना कार्यकाल हमें मिला है हम एक इतिहास बना के जाएँ। हमारा जो सपना है वो महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी कल्चर आर्ट एंड हेरिटेज भवन, जिसके कि 5 एकड़ में हमें जगह दी जाए। इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम 3 एकड़ में करें, 2 एकड़ में हमें ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस, आर्ट, कल्चर, सभ्याचार के बारे में हम एक भव्य इमारतें बनाएं। जैसा कि नवी मुंबई है, इसकी कनेक्टिविटी मुंबई के चारों सभी दिशा से है। एक हमारा पूना में बड़ी मात्रा में हमारी आबादी है, औरंगाबाद में है, नागपुर में है, नांदेड़ में है। ये 6 शहरों में हमने प्रपोजल दे चुके हैं कि इस तरह के भवन होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है और वाहिगुरु की कृपा के साथ में हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि सरकार हमारे संग है, साथ है, सक्रिय है, कोऑपरेटिव है। एक बार फिर मैं अंत में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दत्ताराय बारने जी, हमारी मैडम माधुरी मिस्सल, हमारे सेक्रेटरी रुकेश जेवंशी जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी मैडम आडव जी, और सभी का ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी बदौलत जो हम अपने माँ बोली पंजाबी के लिए, पंजाबियत के लिए जो कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथ में बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि राणा जंग बहादुर जी जैसे एक विद्वान हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि मुझे साहित्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन राणा जंग बहादुर जी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं।
व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम इनसे गुजारिश करने के कि आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ हमारे लिए भी समय निकालें, एकेडमी के लिए भी समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मलकीत सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, महाराष्ट्र स्टेट पंजाबी साहित्य अकेडमी। धन्यवाद। बी आवर नेशनल कैलेंडर इवेंट, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि बैसाखी हमारा जो नवा बरस भी है, एक उसकी अलग मैसेज जाता है, लेकिन उसको हम नेशनल कैलेंडर में डाल के आप देखेंगे कि सिर्फ मुंबई में नहीं, नई मुंबई में नहीं, बल्कि पूना में, औरंगाबाद में, नागपुर में, सब शहरों में हम अकेडमी के थ्रू बैसाखी के त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जो हमें इनवाइट किया और इतना खूबसूरत प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राणा सिंह बहादुर जी का और इनका, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू वेरी मच। करवाया है कि हम पंजाबियों के लिए और मराठी मिलके एक नई कल्चर को जन्म दें, ताकि इनका संबंध बना रहे और इनों में हार्मनी बनी रहे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मैं आज उपस्थित था। पंजाबी के बहुत बड़े सिंगर रणजीत बावा जी, वो आज यहाँ स्टेज पे 2.5-3 घंटे बहुत रौनक मेला लगा के और अच्छे गाने गा के गए हैं, और उसके हम भी हिस्सेदार थे। भांगड़ा भी हुआ और पंजाबी कल्चर की और भी बहुत चीज़ें हुई।